अभी दीपावली आने वाला है, तो दीपावली के शुभ अवसर पर हम लोग चर्चा करते हैं और जानना चाहते हैं कि दीपावली हम लोग क्यों और कैसे मनाते हैं, दीपावली मनाने से क्या लाभ मिलता है। तो देखिए, दीपावली मनाने का जब से शुरुआत हुआ वह श्री रामचंद्र जी के कारण ही हुआ। अभी हम लोग हाल ही जब नजदीक पहुंचे किसी गांव में, कहीं पर ठहरे प्रयागराज में, तब वहां से उनको सूचना दिया गया। तब सूचना उनको मिला, तब वह व्याकुल हो गए। किस लिए? भरत जी व्याकुल, बैठो बाबू बैठ जाओ। भरत जी व्याकुल हो गए कि किस तरह से राम जी को स्वागत किया जाए, किस तरह से राम जी को सत्कार किया जाए। तो इसके लिए भरत जी व्याकुल हो गए और व्याकुल हो के हिरनी की तरह इधर उधर दौड़ने लगे कि मैं क्या करूंगा। भगवान राम आने वाले हैं, अयोध्या में खुशहाली आने वाली है, उनको स्वागत कैसे किया जाए। तब वह दौड़े दौड़े सूर्य के यहाँ चले गए और सूर्य से निवेदन करने लगे कि सूर्य देव आप कृपा करें, आप कृपा कर करके आप एक दिन के लिए जिस समय भगवान राम आने वाले हैं, कम से कम उस दिन आप डूबे नहीं, हमेशा प्रकट रहें, ताकि प्रकाश ही प्रकाश रहे। तब सूर्य भगवान कहते हैं कि भाई तुम क्या चाहते हो राम से, तुम किस लिए ये निवेदन कर रहे हो। भगवान राम तो ठीक है आने वाले हैं, लेकिन इससे क्या होगा तुम्हारा, और तुम्हारा अयोध्या का क्या होगा। तब भरत जी कहते हैं कि मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। कहते हैं कि भाई तो बहुत अच्छी बात है कि तुम्हारा भाग उदय हो जाएगा, अयोध्या के भाग उदय हो जाएगा, लेकिन हमारा तो दिन के तो ठहरना, रात को तो ठहरना नहीं रहता है। हम तो दिन के ही रहते हैं, रात के मैं कैसे ठहर पाऊंगा, रात को तो मुझे आज तो होना ही है, इसलिए मैं आपका सहयोग नहीं कर सकता हूँ, आप चंद्रमा के नजदीक जाइए। तब भरत जी दौड़े दौड़े चंद्रमा के नजदीक गए। तब चंद्रमा से निवेदन कर ले कि हे चंदा मामा, आप आज हमारा निवेदन स्वीकार कीजिए, और आज भगवान राम आने वाले हैं कल, आप पूर्णतः यहाँ पर उदय रहे, जब तक रात्रि रहे तब तक आप प्रकाश ही प्रकाश फैलाएं, ताकि किसी तरह से उनका स्वागत सत्कार में विघ्न उत्पन्न नहीं हो। तब चंद्रमा कहते हैं कि भाई हमारा तो जोग नहीं है, लेकिन तुम्हारा क्या लाभ होगा, इससे क्या फायदा होगा। तब भरत जी कहते हैं कि राम आएंगे तो अग्न जाऊंगा, राम आएंगे तो अग्न
दिवाली मनाऊंगा। मेरे जन्मों के पार पार मिल जाएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, मेरी धरती में राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे। तब चंद्रमा कहते हैं कि भाई आज तो अमावस्या का कल दिन रहेगा, लेकिन अमावस्या को मैं नहीं रहता हूँ रात को। अमावस्या के पूर्णतः मैं ओझल रहता हूँ, अंधेरा ही अंधेरा रहता है। जब मेरा नक्षत्र ही नहीं है, योग ही नहीं है, तो मैं आपको कैसे सहायता कर सकता हूँ। तब भरत जी फूट फूट कर रोने लगे। वह धरती पर आए और फूट फूट कर रोने लगे। क्या भगवान राम आ रहे हैं, जिनको हमने रात दिन उनको चरणों का मैं पूजन करता हूँ, और वही भगवान आज अयोध्या में आ रहे हैं। अयोध्या का कल्याण होने वाला है, और इस समय अगर रोशनी ना हो और अंधेरा में आए रात के, तो बताइए कैसा स्वागत हो पाएगा। इसलिए प्रकाश का होना बहुत जरूरी है। तब भरत जी फूट फूट करके रोने लगे। जब उनको आंसू धरती पर पड़ा तो धरती माँ वहां से प्रकट हो गई, और धरती माँ कहती है कि तुम क्यों रो रहे हो, क्या कारण तुम्हारा है। तब भरत जी कहते हैं कि भगवान श्री राम आने वाले हैं, और न तो सूर्य मदद कर रहे हैं, नहीं तो चंद्रमा मदद कर रहे हैं। अब मैं किधर जाऊं, अब मुझे कौन मदद करेंगे, कौन प्रकाशमान वो करेंगे। रात को आएंगे तो कैसे उनका स्वागत होगा। तब धरती माँ कहती है कि बताओ अगर राम आएंगे तुम क्या करोगे। तब भरत जी कहते हैं कि राम झूलेंगे तो पल्ले ना झूलाऊंगा, राम झूलेंगे तो पल्ले ना झूलाऊंगा, राम झूलेंगे तो पल्ले ना झूलाऊंगा, राम झूलेंगे तो पल्ले ना झूलाऊंगा। माँ कहती है कि बाप बहुत अच्छा, ये तो भाई आपका भाई के सत्कार के लिए बहुत अच्छा आपने कही कि मैं श्री राम का पलना झुलाऊंगा, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो एक उपाय मैं बताता हूँ, मैं तो इसमें कुछ कर नहीं सकता, लेकिन एक उपाय बताता हूँ कि तुम हमें कोड़ो, मिट्टी को कोड़ो, मिट्टी को कोड़ो और उसको कोड़ कर करके, खोद कर करके और मिट्टी को निकालो और उसमें पानी डाल करके और उससे दीपक तैयार करो।
उससे दीपक तैयार करो। और तेल तो हर समय, तेल घी हर जगह रहता ही है, उसमें घी और तेल डालो और उसके बाद सारा नगर में सजा दो। देखो प्रकाश ही प्रकाश होगा, और जब प्रकाश ही प्रकाश होगा और तब तुम्हारे घर लक्ष्मी आएंगे तो और उजाला ही उजाला होगा। उसके बाद श्री राम का आगमन होगा, तब मंगल ही मंगल होगा। तब वही भरत जी तुरंत सारा सभी को आदेश दिए, जो भी नौकर चाकर थे अपने भी धरती खोदने में लग गए और दीपक बनाने का आदेश दिए, और सभी लोग दीपक बनाना शुरू कर दिए। उसी दिन से सब लोग दीपक बनाना शुरू कर दिए। उसमें भरत जी भी जी तोड़ मेहनत किए और दीपक बनाना शुरू किए, और तुरंत उसे सुखा करके, पका करके, तुरंत तैयार करके उसको सब में तेल और घी जला करके, उसके बाद सब जगह पूरा नगर में आदेश दिए कि पूरा जगमग जगमग जला दो। जब सारा नगर में घी और तेल का दीपक जल उठा तो वहां पर रात में हमेशा दीपक ही दीपक मान लग रहा था। तब लक्ष्मी जी गुजर रहे थे बगल से, तब लक्ष्मी जी ने देखा कि वाह, ये अयोध्या में क्या है, कितना सुंदर है दीपक जला हुआ। भला लक्ष्मी जी प्रकाश में ही रहते हैं, अंधेरा में नहीं रहते हैं। जब लक्ष्मी जी ने प्रकाश देखी तो उन्होंने दौड़े हुए अयोध्या चले गए। जब लक्ष्मी जी का अयोध्या में आगमन हुआ तब तो वहां का शोभा का क्या कहना, सारा ओर प्रकाश ही प्रकाश हो गया। और उसी समय भगवान राम का आगमन हुआ। जब भगवान राम का विमान से आगमन हुआ, अयोध्या जगमग जगमग था। तब क्या कहना, माता सीता भी थी, लक्ष्मण भी थे, साथ साथ हनुमान भी थे, और सभी लोग मंगल ही मंगल गान बधाइयां